नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरं बभला सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेना पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। श्रीचन्द्रदेवं शिवममृतद्वितीयं भस्मावलितं शशिशोभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रं वागाय चित्ते सततं भजेऽहम्।
भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न। गाती बैठो आइए पवन कुमार, आइए पवन बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रस सार सिंधु सरोवर स्मृत पंकज कमल द्वितीय मूर्ति निखिल जगत नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चिन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध संत में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता गणपति भगवान का वाहन करते हुए भूत भावन शंकर भगवान का स्मरण करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती तरा पश्यंती मध्यमा वैखरी वर्ण वर्ण सदैव जीवाग्र विराजमान रहती हैं। ऐसे जगत जननी मां जगदम्बा मां तारा के चरणों में वंदन करते हुए मंडल परावाहित स्थापित पूज्य समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन। उपस्थित यजमान परिवार शक्ति भक्ति श्रोता मातृ शक्ति स्नेह में बाल वृंद और आपके हृदय में विराजमान मेरा गोविंद गुरु गोविंद भगवान की जय। आपके सियारी ग्राम में माता निशा जी इनके समस्त परिवार के संपूर्ण सहयोग से
इनकी दोनों पुत्रियां जामाता बड़े भाव के साथ अपनी पुत्री स्वाति शर्मा जी के वार्षिक शादी के पावन अवसर पर दिवंगत आत्मा की आत्मिक शांति हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़े भाव के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी शक्ति और भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस वांग में प्रतिस्वरूप को अपने इस प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठित करवाया। इस बॉक्स में आवाज इको थोड़ा कम करो, इको भी कम करो। बड़े भाव के साथ आपके इस प्यारे ग्राम में दिवंगत आत्मा की आत्मिक शांति हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का भाव के साथ माता जी के द्वारा आयोजन किया गया। बड़ा प्यारा भाव है के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम् नाशं विधाहि ततो उदयते विवेकः। जीव के एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं जीव को सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से हमारे संपूर्ण अज्ञान का, हमारे मोह का, अज्ञान और मोह क्या है, अस्थि प्राप्ति, आज मेरे पास क्या है, कल मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं और मोर तोड़ते माया। सारा जीवन जिसका इसमें निकल जाता है वही तो माया है। गोस्वामी तुलसी बाबा भाव से कहते हैं कि जब जीव सत्संग करता है उसके हृदय में विवेक पैदा होता है, मोह भ्रम का विनाश हो जाता है, तब क्या होता है के होए विवेक मोह भ्रम सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम Ram
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुमसे बाबा कह रहे हैं भैया कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब विवेक हो गया, जब हमें सीधी सी बात को समझो आप, जब हमें सद्बुद्धि मिल गई, ये बात समझ में आई, मोह भ्रम को छोड़, जिस दिन हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, जिस दिन सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, उसी दिन हृदय में समझ लेना भगवान की कृपा से विवेक जागृत हो रहा है। और जिस दिन विवेक जागृत हो गया, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब हमारा अनुराग, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण वो परमात्मा के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में होगा। सका परम परमार्थ है वो। और जीव के लिए, मनुष्य के लिए दादाजी परम परमार्थ का साधन भी एक ही है। बोले क्या? जब जीव मनसा अपने मन से, वाचा अपनी वाणी से, और कर्मणा और कर्म से, तीन ही बातें ना जीवन में, एक हमारा मन, एक हमारी वाणी और तीसरा हमारा कर्म। शास्त्र में इन्हीं तीनों की महत्ता है, मनसा वाचा कर्मणा। अर्थात जब मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, तीनों रूपों से हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब जाकर हमारा प्रेम परमात्मा के चरणों में हो पाता है। मनसा वाचा कर्म, मन कर्म वचन राम पद नीव। गोस्वामी तुलसी बाबा ने फिर कह दिया कि विवेक वेद में कैसे पैदा होगा। सत्संग की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। और ये विवेक बिना सत्संग के हमको मिल नहीं सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। और सत्संग किसकी कृपा से होता है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कि भैया सत्संग तो भगवान की कृपा के बिना, राम की कृपा से नहीं मिल सकता। इसलिए व्यक्ति जब सत्संग करता है, सद्बुद्धि से, उसके अज्ञान से, उसके मोह का नाश होता है, मद का नाश होता है, अहंकार का नाश होते हुए हृदय में विवेक प्रतिष्ठित होता है।
सत्संग सुनता है, ठाकुर की कथाएं सुनता है, तो उस भाव से पार भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक बार, माँ यशोदा एक बार, दीपावली का समय था, पावन समय था। दीपावली के उस पावन समय में दीपावली के पावन समय था। ये बैठ जाएंगे बहन जी, चिंता न करो, ये अपना स्थान ले लेंगे। आप तो मेरे को देखो। बोलो गोविंद भगवान की जय। दीपावली का पावन समय था। माँ यशोदा जमुना पूजन के लिए तैयारियां कर रही थी। हम जब कभी हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जी का पूजन कैसे करते हैं? एक पत्तल का दोना लेते हैं, उसमें फूल रखते हैं, पुष्प रखते हैं, उसमें एक दीपक जलाते हैं, दीपक जला के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। माँ यशोदा भी ऐसे ही जमुना जी का पूजन करने की व्यवस्था कर रही थी। अभी ठाकुर जी छोटे ही थे तो भागे भागे मैया के पास आए। मैया क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? ठाकुर जी ने कहा कुछ नहीं बेटा, लाला मैं जमुना जी के पूजन की तैयारी कर रही हूँ। बोले जमुना मैया की, मैं जमुना जी के पूजन की तैयारी कर रही हूँ। आज जमुना जी का पूजन करेंगे। भगवान ने कहा मैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान ने कहा लाला अभी तो छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं खुद अपने हाथों से जमुना जी का पूजन तुझे बताऊंगी, सिखाऊंगा। ठाकुर जी जिद करने लगे, बाल हट मारा। बच्चों की हट के आगे तो माता पिता को झुकना ही पड़े महाराज। तो मैया भी झुक गई। बोले ठीक है लल्ला चल। सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, ग्वालिनी माँ यशोदा को आगे करके, नंदरानी को आगे करके भाव से जमुना जी के पूजन के लिए चल पड़ी, प्रस्थान किया। जमुना जी के किनारे पहुंची। जमुना जी के किनारे पहुंचकर भाव के साथ पहले जमुना जी का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, जमुना जी की स्तुति की और भाव से अंत में आरती करते हुए वो जलते हुए दीपक दोने में उसे जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। ठाकुर ने ये दृश्य जीवन में पहली बार देखा। आज ठाकुर जी सोचने लगे कि कितने प्यारे प्यारे दीपक हैं। आहा, इन दीपकों को जरा पकड़ो तो सही। तो जमुना जी के किनारे किनारे से जमुना जी में प्रवेश कर गए और जमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जो तो दीपक ठाकुर जी के पास आ जाते थे, इतने उतने पानी में चले गए, पैरों के पास था। जो जो दीपक ठाकुर जी के चरणों के पास आते, ठाकुर जी उन दीपकों को उठाते और जमुना जी के किनारे रख देते। बहुत सारे दीपक प्रवाहित हो रहे थे। गोपियां, ग्वालिनी महाराज जो जो दीपक मिलता उसे पकड़ते, जिसको पकड़ पाते उसको उठाते, जमुना जी के किनारे लगा देते। मैया दूर से कहती अरे ओ लल्ला क्या कर रहा है? ठाकुर जी कहते हैं कुछ नहीं मैया, मस्किन बहते हुए दीपकों को पार लगा रहा हूं। बोलो गोविंद भगवान की। बात साधारण सी है, कथा साधारण सी है, लीला भी साधारण सी है, लेकिन अर्थ बड़ा गहरा है। जमुना महारानी क्या है? जमुना क्या है? बहती हुई नदी है ना। लेकिन जमुना मैया का स्वरूप साक्षात भगवान की, श्री कृष्ण की पटरानी है, महारानी पत्नी है ठाकुर जी की। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से इसका हम विवेचन करें तो इसका तात्पर्य निकलता है कि संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। संसरती थी संसार जो चलता रहता है, बहता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं। नदी भी किसी के लिए रुकती नहीं दादू, और समय भी किसी के लिए रुकता नहीं। जल में बहते हुए उन दीपकों को उठा रहे हैं। और इस संसार में क्या है? ये संसार नदी की तरह बह रहा है। इस संसार में सुख एक किनारा है, दुख एक किनारा है, और उस सुख दुख के किनारों के बीच में हम लोग दीपक की तरह बह रहे हैं।
जैसे दीपक के तले अंधेरा होता है, वैसे ही हम जीवों को भगवान के साक्षात स्वरूप के माध्यम से अभिन्न सखा है हम परमात्मा के, लेकिन इसका बोध हमें नहीं है। हम भी जलती हुई दीपक हैं, लेकिन उसका बोध हमें नहीं। उसका बोध किसे होता है? सोई जाने देहु जनाई, जिस पर भगवान की कृपा होती है। मैंने कहा ना, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जिस पर राम की कृपा होगी और जिस पर राम की कृपा होगी, वो अपने राम के चरणों के पास से जाते हैं महाराज। जैसे वो जलते हुए दीपक जा रहे थे और ठाकुर जी उन दीपकों को उठा के उससे किनारे लगा रहे थे। अर्थात इस बहते हुए संसार में हम भी बहते चले जा रहे हैं। संसरती संसार, जो तो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, जो नित्य प्रति ठाकुर का वंदन करते हैं, जो उनका आश्रय लेते हैं, वो तो भव से पार लग जाया करते हैं। ठाकुर जी स्वयं उन्हें इस संसरते हुए संसार से पार लगा देते हैं, सुख और दुख से परे कर देते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी के चरणों का सहारा नहीं लेते, वो इस बहती हुई नदी में, संसार रूपी नदी में बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इस सुख दुख के माध्यम से हम सोचते हैं, जब दुखी होते हैं तो फिर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को कोसते हैं कि भैया भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमें ये दुख दिया। और जब सुख होता है फिर हम भगवान को याद नहीं करते। दुख में हम क्या सोचते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर ये कष्ट क्यों दिया, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था, हमने ऐसा क्या किया था जो हमको ये कष्ट मिला। अपने कष्टों को सोचते सोचते हम दुखी होते रहते हैं और पड़ोसी के सुख को देखते देखते हुए हम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरे के सुख को हम सोचते हैं कि तो बहुत सुखी है जी। जिसको हम सोचते हैं कि वो सुखी है, वो अपने पड़ोसी को सोचता है कि वो सुखी होगा। यही हाल है ना हमारा। हम क्या सोचते हैं कि ये सुखी है, वो सोचता है कि मैं सुखी हूं। एक दूसरे को हम सुखी सोचते हैं, लेकिन बंधुओं याद रखना, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सभी सोचते हैं, एक गरीब सोचता है कि धनवान है, इसके पास बहुत पैसा, ये सुखी होगा। धनवान सोचता है कि राजा को सुख होगा, राजा सोचता है कि चक्रवर्ती सम्राट को सुख होगा, चक्रवर्ती सम्राट सोचता है कि इंद्र को बड़ा भारी सुख होगा, इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा जी को सुख होगा, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भगवान विष्णु को सुख होगा। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी जिय जानी विचारी कहे, सिया राम भजन बिन जीव दुखारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अर्थात वास्तव में कौन दुखी है? जिसने अपने जीवन में सिया राम का भजन नहीं किया, सीताराम का भजन नहीं किया। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। कितनी? 4। उन 4 पत्नियों में उस व्यक्ति की जो पहली पत्नी थी ना, वो बिल्कुल उससे प्यार नहीं करता था, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। दूसरे नंबर वाली जो पत्नी थी, वो बेचारी पत्नी उसका भाई जी परेशानियों में, कष्टों में, दुख में बड़ा साथ देती थी। उस व्यक्ति की जो तीसरी पत्नी थी, वो बहुत सुंदर थी, लोगों को दिखाता था, कोई घर में आता था परिचय उसी का करवाता था कि ये मेरी पत्नी है। लेकिन मन में ये भी भय रहता था कि कोई मेरी पत्नी को उठा के न ले जाए।